मैं वो मना कर रहा है, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तन्वी को बुला लेना अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स। पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे सब, बिना पेन और नोटबुक के आपकी समझ में नहीं आएगा मैथ। मेरे करने से नहीं आएगा, टीचर के करने से मैथ नहीं आता, खुद के करने से मैथ आता है। इसमें बोला क्या हुआ है देखो, बोला है इन्होंने इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब इक्वल कॉर्ड्स मतलब दो कॉर्ड दे रखे होंगे जो आपस में बराबर लेंथ की होंगी, इक्वल कॉर्ड्स का ये मतलब। तो मैं कोई कॉर्ड ले लेती हूँ, कोई कॉर्ड सपोज कर लेते हैं, कॉर्ड ए बी। तो यहाँ पे कॉर्ड सपोज कर लेते हैं कॉर्ड सी डी। अब उनके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। इक्वल कॉर्ड्स की बात की गई। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अभी मैंने बताया था कि कोई कॉर्ड सेंटर पे कैसे एंगल सबटेंड करेगी, देखेंगे ध्यान से। अगर ए बी कॉर्ड की बात की जाए तो ओ और ए को ज्वाइन करके, ओ और बी को ज्वाइन करके एक एंगल बनता है, एक एंगल बनता है, ये एंगल दिख रहा है हमें। तो ए बी कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, एंगल ए ओ बी। और सी डी कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड करेगी, ध्यान से देखेंगे। सी को ओ से ज्वाइन कर दो, डी को ओ से ज्वाइन कर दो, एक एंगल बनेगा यहाँ पे। वेरी गुड। कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल सी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब बस मैं आपको क्वेश्चंस के हिंट दूंगी, लिखा आपने हुआ ये सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी है। क्या बात थी बताओ बेटा। और ये सबटेंडेड बाय क्या है, सी डी, कॉर्ड सी डी। ठीक है, बोलो बेटा, ये चीज आप जानते हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये बात, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो बोला गया है कि जो कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेंगी वो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, 17 चैप्टर की ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, जो हमें एओबी और सीओडी एंगल्स हैं ये हमें इक्वल दिखाने। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो। अब हम जानते हैं कि ओ ए ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं सबसे पहले, इन्होंने वीडियो एओबी ट्राइंगल सीओडी। इन ट्राइंगल्स के अंदर हम दो बातें जानते हैं, हम जानते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी क्योंकि दोनों रेडियस है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी क्योंकि दोनों रेडियस है। तो लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, बिकॉज सेम रेडियाई। ये वाली बात लिखोगे आप। और आप ये भी जानते हो कि ए बी और सी डी भी इक्वल है। ए बी और सी डी कैसे इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन ही था ना कि इक्वल कॉर्ड है। तो हमारे पास तीनों साइड बराबर आ गए ट्रायंगल की। कौन सा रूल लग गया इसके अंदर, साइड साइड साइड, ये वाला रूल लग गया। ये वाला रूल लगते ही हम बोल सकते हैं कि सीपी से हमारी ये जो एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो सीपी से आप इसका रिजल्ट शो कर सकते हो। तो सीपी से आप लिख दोगे क्या, क्या आएगा सीपी से, एंगल एओबी एंगल सीओडी के बराबर है। ये हर्ष कौन है हमारी क्लास में, मैं किसी हर्ष को नहीं जानती। ठीक है, अब बात करते हैं अगली, कि अगर एक के बजाय दो सर्कल दे रखे होते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता कि टू, ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ अभी मैं। Recall that two circles are congruent if they have same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब भी इन्होंने दे रखा है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, ये सर्कल, ये सर्कल, दो सर्कल्स जो सेम सेम रेडियाई के हों वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होंगे। ठीक है, two circles are congruent and they have same radii.
हमें पता है कि ये दोनों का रेडियस सेम होगा। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो इस सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड होगी, इस सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड होगी, कहीं पे भी होगी, बस इक्वल होनी चाहिए वो आपस में, मतलब ये बराबर होने चाहिए, ये गिवन है इक्वल कॉर्ड्स। तो आपको गिवन है कि इक्वल है कॉर्ड्स, ए बी और सी डी बराबर है, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये कैसे हम प्रूव करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन सा एंगल ही सबटेंड कर रही है। सी बी कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला, और ए बी कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला। एक बात और आप जानते हो कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ओ ए ओ डैश सी के बराबर बोल सकते हो, सेम रेडियस, और ओ बी ओ डैश डी के बराबर बोल सकते हो, सेम रेडियस, सेम लॉजिक, ठीक है। और ए बी और सी डी तो इक्वल गिवन ही है। बिल्कुल जो कहानी अभी हमने एक सर्कल में पढ़ी थी, वही कहानी दो अलग अलग सर्कल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो मतलब जो थ्योरम है उसके डायरेक्ट रिजल्ट से ही आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एसएसएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप सीपीसीटी से क्या बोल दोगे, सीपीसीटी से बोल दोगे कि ए ओ डी सी ओ डैश डी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी। बस हमने क्या किया, ये हाईलाइटेड ट्रायंगल्स को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट किया, दोनों सर्कल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते ही इस एंगल को और इस एंगल को हमने क्या किया, ये दिखा दिया कि ये इक्वल होंगे। बिल्कुल यही कहानी हमने एक सर्कल में भी थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ी। सेकेंड थ्योरम का आपको हिंट देते हैं, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal। अब उल्टी बात बोल रखी है, क्या बोला हुआ है, अब जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो इक्वल है, ध्यान से देखेंगे। if the angle subtended by the chords at the center, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। angle subtended by the chords of a circle at the center, और जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रही है अगर वो इक्वल है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी कोई कॉर्ड है और ये हमारी कोई कॉर्ड है, कहीं पे भी हो सकती है वो कॉर्ड, ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को लेके लाइन लगा दो, वो कॉर्ड हो गई, ठीक है। अगर ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब ये कॉर्ड जैसे ले लेते हैं कि ये कोई एंगल सबटेंड कर रही होगी ये वाला, और ये वाला ले लेते हैं कोई एंगल सबटेंड कर रही होगी ये वाला। अगर ये और ये एंगल्स इक्वल हैं, ये और ये एंगल्स, मतलब आपको गिवन क्या है, गिवन कौन बताएगा इस केस में, बताओ जल्दी से, क्या गिवन है हमें और क्या प्रूव एंगल करना है। एओबी एंगल सीओडी के एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल गिवन है, हर चीज को लॉजिकल, बहुत इजी चीजें हैं, बेसिक से कर रहे हैं एकदम। और मैं नहीं चाहती एग्जाम में कोई भी आप लॉजिकल गलती करो, बिल्कुल लॉजिक से चलना है, चाहे मेरे तरीके से करो चाहे किसी भी तरीके से करो, बट इट हैज टू बी लॉजिकल। मुझे किसी की क्रैमिंग नहीं चाहिए मैथ्स में। तो ये हमें गिवन है, ये रेड वाले एंगल्स, ये वाले और ये वाले, ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। कॉर्ड्स कौन सी है, एक एबी कॉर्ड है और एक सीडी कॉर्ड है, मतलब हमें इनको इक्वल प्रूव करना है। कौन सा रूल लग सकता है अगर हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करें प्रूफ के अंदर, यूबी और सीओडी दो मैम ट्रायंगल्स साइड है, एंगल साइड, मैम एसएस रूल, एसएस रूल लग जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। देखो एसएस रूल कहता है कि एक साइड होनी चाहिए, देखो क्लियरली ओए और ओडी साइड बराबर है, सेम रेडियस। आप ओडी के बजाय ओसी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ओसी भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि भाई सारे इक्वल हैं, सेम रेडियस है, सब रेडियस ही बन रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। और आप जानते हो ओबी और ओसी भी बराबर है, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि साइड एंगल साइड लगा रही तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ, बजाय कि मैं पहले साइड लिखूं, मैं यहाँ एंगल की ही बात कर लेती हूँ। ठीक है, बीच में कौन सा एंगल बराबर है? गिवन है कि एओबी एंगल सीओडी एंगल के बराबर है, ये गिवन था, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। और ओबी साइड ओडी ओसी साइड के बराबर है, ये भी सेम रेडियस वाला लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग गया? आप ही लोगों ने बोला SAS रूल लग गया। SAS रूल लग गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से हमें लेना देना दिया, हम तो ट्रायंगल्स को इसलिए कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं ताकि हम जो प्रूफ करना चाहते हैं कि AB और CD बराबर है वो प्रूफ कर पाए। ठीक है हर्षित? AB और CD इसी ट्रायंगल के अंदर साइड्स है, इसी ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो वही ठीक है, AB और CD बराबर आ जाएंगे। और ये हमने बोला कैसे? CP से बोल दिया। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, बस सर्कल्स दो ले लिया उसमें, एक सर्कल लेने की बजाय दो सर्कल ले लिए। तो जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब, हमने कभी भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलूं या कोई और भी बोले तो उसका मतलब क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नहीं, सेम सर्कल नहीं, सेम रेडियस के सर्कल। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरा सर्कल 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है, तो आदित्य कहेगा उसका सर्कल भी 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाया तो आदित्य का सर्कल भी 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। बिल्कुल हम शक्ल लोग, ठीक है, हम शक्ल सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ये कह रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर के ऊपर ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बस देखो, इसके अंदर कोई एक कॉर्ड रही होगी, इसके अंदर कोई एक कॉर्ड रही होगी, कहीं पे भी ले लो, बस दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो अगर इक्वल कॉर्ड्स हमारी इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना है? हिंदू समाज में पैदा हो गए, हमें प्रूव क्या करना है कि AB सॉरी इक्वल कॉर्ड्स नहीं, सॉरी इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। अगर एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। AB और CD हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल है। ये जो रेड कॉर्ड्स हैं AB और CD, ये हमें प्रूव करना है। हिंदू धर्म में जो काला रंग है, ठीक है, कर लेंगे अब, क्योंकि थ्योरम हमने कर लिए तो ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, ये आप कर लेंगे। आगे से समझ आ रहा है? बहुत अच्छा से समझा जाता, समझ रहे हो आप इस बात को? यस मैम। हर्षित समझ रहा है कि डिस्ट्रैक्ट बैठा है? कोयल का रंग है बिल्कुल काला, तो काला रंग होना नहीं है। हर्षित क्लास में है, बताओ। ये खराब बात है कि बेचारे कोयल का काला रंग है, लेकिन सैनी कुदरत ने ज्यादा यहाँ पे स्क्रिबलिंग मत करो। कोई डाउट है तो उसकी हेल्प से पूछ सकते हो, एनोटेशन की हेल्प से। वो काले रंग की है, नहीं तो बहुत ही कमाल है। इसलिए पूरी ठीक है, अब मुझे हिंट चाहिए आप लोगों से कि ये वाली थ्योरम हम कैसे प्रूव करेंगे। थ्योरम्स की प्रूफ करानी इसलिए जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चंस के आइडियाज भी लग जाए और आगे आगे मैथ्स आपके लिए इजी होता जाएगा अगर आप प्रूफ करना जान गए तो। ठीक है, और फील फ्री टू बी रॉन्ग, गलत गेस मारना इट्स परफेक्टली ऑलराइट, लेकिन गेस करो कि भाई कैसे आए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बताओ कैसे करें? सबसे पहले इसको समझते हैं, बोला क्या, एक एक करके समझेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, बताओ। इन सारी बातों से बड़ी बात है कि परपेंडिकुलर कहाँ से लेना है हमें? ऐसा भी है, लेकिन वो बोले परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड। एक कॉर्ड है, परपेंडिकुलर की बात की है, सेंटर ऑफ द सर्कल की बात की है, तो ये सब चीजें तो हमें बनानी क्या होगा? सेंटर ले लेते हैं और कोई कॉर्ड ले लेते हैं इस सर्कल के अंदर। कॉर्ड का नाम दे देते हैं AB।
लेकिन हमारी सेंटर से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से परपेंडिकुलर लेना है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, ले लेते हैं। तो फिर सुंदर सर्कल का प्रभाव चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, इसको नाम दे दो एम। थोड़े समय के लिए होता है और जो हम बोलते हैं ना, ये बोला हुआ है, ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है, ये परपेंडिकुलर प्रभाव हमारे पूरे जीवन, मतलब गिवन क्या है, हम किसी आदमी से बात करके OM is perpendicular to AB। लेकिन वो आदमी बोला हुआ है the perpendicular from the center of the circle bisects the chord। जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं, bisects the chord, the perpendicular bisects the chord। लास्ट के जो 3 वर्ड्स हैं उन्हें प्रूव करें। ऑफन क्या होता है किसी भी थ्योरम में, लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, लास्ट का जो मीनिंग निकलता है लास्ट के फ्रेज का, जैसे कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड लिखा है, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, हमें प्रूव करना है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि AM MB के बराबर है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक कंफ्यूजन रहता होगा कि प्रूव क्या करना है। बड़ा जरूरी है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम थ्योरम की एक एक वर्ड को अच्छे से समझ के फिर फिगर ड्रॉ करें, फिर हमें कभी भी कोई 2 क्वेश्चन मिक्सअप नहीं होंगे दिमाग। तो हमें प्रूव करना है कि AM और MB बराबर है, दैट इज ये प्रूव करना चाहते हो आप कि OM बाइसेक्ट्स AB, मतलब OM AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कहाँ से डिवाइड करेगा, यहीं से डिवाइड करेगा ना, मिड पॉइंट से। कैसे प्रूव कर सकते हो, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कर लो तो आपको काम आसान लग सकता है। फिर से हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब बताओ कैसे इसको हम करेंगे, आप लोग बताओ। इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अच्छा, कैसे, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट करेंगे? ये आपको ही नहीं, सीटी से तो चलो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया आप कहना चाह रहे हो। तो सीटी से हम इसको और इसको इक्वल दिखा देंगे। कॉन्ग्रुएंट हम कैसे करेंगे सर्कल्स को, ट्रायंगल्स को? RHS रूल से। RHS रूल। लेकिन क्या है, अच्छा, RHS रूल से। जैसे इलेक्शन लगवाते ठीक है, ठीक है। RHS रूल कहता है कि आपकी जो ट्राइंगल्स हैं दोनों, उसमें एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए दोनों का। ठीक है, OA और OB आपको दिख रहा है, दोनों का एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, OA और OB क्या बन रहा है, क्यों इक्वल है, रेडियस है किसका, किस सर्कल का, दोनों रेडियाई हैं सर्कल के। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद है OM और OM, वो भी बराबर है, एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अभी पूरा हमने बोला, अब वो तो इक्वल होगी ना, कॉमन ही है वो, तो इक्वल होंगे क्योंकि वो कॉमन है। अदर देन दैट 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, जो कि है। तो RHS रूल लग जाएगा इन 2 बातों से कि वो RHS रूल कहता है कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, रेडियस एक हाइपोटेन्यूज और एक अदर साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तीनों बातें होल्ड कर गई, तो अभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही आप CP लगाओगे। कैसे लगाएंगे, कौन बताएगा? CP कहाँ काम आएगा हमें? बस जो प्रूव कर रहा है उसमें हाँ, AM इज इक्वल टू MB। AM इसकी साइड है, BM इसकी साइड है, AM इज इक्वल टू MB या BM बाय CP। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। आपने सुना होगा, तो ये बहुत इजीली आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट का एक हिंट लेते हैं, फिर टाइम भी होने वाला है हमारा। सुना है कभी? ठीक है, समझ आ रहा है सबको? जहाँ बताओ ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला कैसे करेंगे? अब आपको होमवर्क में क्या करना है, 9.4 थ्योरम तक ट्राई करके आना विद, और फिर 9.1 एक्सरसाइज ट्राई करके आनी। 9.1 एक्सरसाइज से पहले जो कुछ है, और उसके बाद 9.1 के बाद ये 9.4 थ्योरम तक करके आना। मतलब इस थ्योरम तक जितना भी पोर्शन है सब कुछ आपको खुद से ट्राई करके आना है, और 2 एक्सपेरिमेंट्स लिख के ले आना है। ठीक है, उसका जो प्रैक्टिकल उसमें जो टेस्ट वेस्ट करना है वो मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, फाइल सबके पास है ना? शायद ये धरती जो प्यासी है, इसके लिए आप लोगों से मीठा पानी मांगेंगे, बरसात करो। क्या बेटा? धरती की प्यास बुझाओ। अगली लाइन में पढ़ेंगे फर्स्ट 2, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2।
ठीक है, ओके कल मैंने डिस्कस कर, लिखना जो पीछे लिखा है वही लिखना है, बाकी मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग समझ के करो रेदर देन उसको चेपने की बजाय। अपने जीवन में ठीक है, समझो फिर करो। ठीक है, और 9.4 तक सब कुछ ट्राई करके आना है। बताओ इसमें क्या करेंगे वैसे? 9.4 का हिंट लेते जाओ। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, नहीं, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा ये ना, पिछली वाली थ्योरम जो थ्योरम 9.3 है उसमें जो बात की थी उसकी उल्टी बात कर रखी है, उसका कन्वर्स सही है। आपके पापा का आएगा। ये फिर आपके जैसे बहुत सारे देखो उसमें हमने क्या प्रूव किया था, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर बाइसेक्शन डालते हैं, जैसे कॉर्ड मान लो यहाँ पे, जैसे किसी बच्चे को नाना नानी मैंने सेंटर से एक वो बनाई, क्या बनाई, एक लाइन बनाई तो उनपे उन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करके निकल रही है। ये लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जो OM है ये गिवन है, ये बाइसेक्ट करती है किसको? इसको बाइसेक्ट करती है AB को। ये गिवन है, पहले हम ये प्रूव कर रहे थे, अब ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है हमें कि ये कॉर्ड मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो ध्यान से लास्ट की फ्रेज में क्या लिखा है, हाँ आदित्य बोलो, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इज परपेंडिकुलर मतलब हमें प्रूव करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। और सेम वही तरीका लगाना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का, और इसको होमवर्क है आपका, करके लाना, देखना कैसे होगा ये, कौन सा रूल लगेगा, सीटी या कैसे करोगे इसको कि ये 90 डिग्री आपका आ जाए। ठीक है, आपको एक्चुअली क्या दिखाना है, एक्चुअली आपको दिखाना है एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB, ये दोनों ही 90 डिग्री दिखाने, ये शो करना है आपको। ठीक है, ठीक है, कल मिले। रूल से बोलो आदित्य। मैम वो एक्टिविटी 1 के पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना। अब आप लोग कितने एक्टिविटी 1 एक सेकंड, इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आपकी बात मानने के लिए। जैसे मान लो आप ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए होता है आपको मैथ्स की, इसलिए होते हैं, टाइम पास के लिए नहीं होते हैं। एक्टिविटी 1 आपकी नजर में बहुत मतलब उसमें 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं देख लेती हूँ। और उसको अगर आप अपने पेरेंट्स को उसमें 4-5 एक्सपेरिमेंट्स है, पहले 2 करके लेके आने हैं ना। टीचर बताती हूँ रुको। लेकिन ये फाइनली आपको उस गलती पे चाटा लगाने के बाद बता के जाएंगे। पता है आपको इस बात का? हो सकता है पहले 2 एक्सपेरिमेंट तो कर लेना। टीचर भी आपकी पिटाई कर दे, मम्मी पापा भी आपकी पिटाई कर दे, Okay, लेकिन बचाएंगे फिर आपको सुरक्षित। 1 के पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स, हर डेली हम 2 एक्सपेरिमेंट 2-3 करके कर लिया करेंगे। ठीक है, वीडियो शेयर कर दूं? जो बड़े बच्चे होते हैं ना, यस मैम, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं